हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय डीके सर। सो बच्चों कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई ज़रूर कर रहे होंगे। सो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग बच्चों जैसा कि चैप्टर 1 इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं। चैप्टर 1 में एक टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं जो था कि रिलेशंस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज के क्लास में हम लोग फंक्शंस को स्टार्ट करेंगे विद द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। सो स्टार्ट करते हैं फंक्शंस की डेफिनेशन के साथ। फंक्शंस की डेफिनेशन थोड़ा बहुत आप लोग जो है 11th में पढ़ चुके हैं, जो कि रिलेशन पे बेस्ड आपने डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब देखिए फंक्शंस एक्चुअली में यहाँ पे क्या है बच्चों, फंक्शन को हम लोग एक रूल की तरह के समझेंगे, एक करेस्पॉन्डेंस की तरह समझेंगे, या फिर एक डायग्राम के फॉर्म में इसको मैपिंग की तरह से समझेंगे। देखिए यहाँ पे फंक्शंस का डेफिनेशन क्या है, यहाँ पे बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है। ये बोल रहा है लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। अगर ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, देन अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज़ अ रूल। ये एक रूल है, और मेथड या मेथड है, और करेस्पॉन्डेंस विच एसोसिएट्स एलिमेंट्स ऑफ ए टू एलिमेंट्स ऑफ बी सच दैट। इस तरीके से एसोसिएट करता है या इस तरीके से रिलेट करता है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड टू एलिमेंट्स इन सेट बी। इसके मतलब सभी एलिमेंट सेट ए के एसोसिएटेड होने चाहिए, यानी कि ए का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, यानी कि ए के सारे एलिमेंट का रिलेशन बी में होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या है? एन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड टू अ यूनिक एलिमेंट इन सेट बी। जो कि सबसे बेसिक डेफिनेशन जो 11th में आपने पढ़ा था, वही चीज़ भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड होने चाहिए। ऐसे टाइप्स के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं। सो इस तरीके से हम लोग जो है, जो रिलेशन दिया हुआ है, एक्चुअली में जो है ये फंक्शन इस कब हो रहा है? जब ये स्पेशल हो जा रहा है। स्पेशल कब हो रहा है? कि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में एक यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड हैं, तो ये रिलेशन फंक्शन कहला रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एक फंक्शन एज अ रूल है, फंक्शन एज अ मेथड है, एज अ करेस्पॉन्डेंस है। तो ये सारी के सारे, यानी रूल, मेथड, कभी कभी मैपिंग बोल दिया जाता है, तो मैपिंग भी फंक्शन की जगह पे ही यूज हो रहा है। ठीक है, यानी मैपिंग भी एज अ सिनोनिम्स यूज कर रहे हैं फंक्शंस के लिए। ठीक, तो फंक्शन आपका क्या हुआ, समझ में आया? ये स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है जिसमें सेट ए के सारे एलिमेंट का यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेशन है इन सेट बी। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए बच्चों। इफ़, अब यहाँ पे लेट अस अज्यूम दैट इफ स्मॉल a इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट a एंड स्मॉल b इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट b, देन a इज़ कॉल्ड द प्री इमेज। ये क्या कहलाएगा? प्री इमेज कहलाएगा। और जो b एलिमेंट है अगर सेट b का, तो b क्या कहलाएगा? इमेज कहलाएगा, अगर वो इस रिलेशन के अंडर आ रहा है तो। यानी कि f कंडीशन या f रिलेशन या f मैपिंग को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये b क्या कहलाएगा? इमेज कहलाएगा। किसका? a का इमेज कहलाएगा। a क्या है? प्री इमेज कहलाएगा, और b क्या है? इमेज कहलाएगा। समझ में आई बात? यानी कि सेट a के सारे एलिमेंट्स प्री इमेज कहलाते हैं, सेट b के वे सारे एलिमेंट्स जो a से रिलेटेड हैं वो हमारा क्या कहलाता है? इमेज कहलाता है। ये बात क्लियर हुआ सबको? ठीक, तो इसी को हम बोलते हैं कि f इमेज ऑफ a, यानी a का ही तो इमेज मिलेगा b, तो इसको बोलेंगे f इमेज ऑफ a। कौन है? b है, यानी b इज इक्वल्स टू f इमेज ऑफ a। a का ही इमेज तो है, a का इमेज b में बन रहा है, तो इसी को इस तरीके से बोला जाएगा। अच्छा, अब जरा देखिए, ये डेफिनेशन सबको क्लियर हुआ? बिल्कुल आसान सा डेफिनेशन था, इसको हमने इस तरीके से लिख दिया। ऊपर का मैं इरेज कर रहा हूँ, तब तक आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए इसको लिखते कैसे हैं। जो फंक्शन मैंने अभी आपको बताया कि फंक्शन का एक्चुअली में स्पेशल टाइप का रिलेशन है, इसी को हम फंक्शन बोलेंगे। तो फंक्शन को लिखते कैसे हैं? वी कैन राइट अ फंक्शन, वी कैन राइट इट एज f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b। इसको कैसे लिखा जाएगा? f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b। कैसे पढ़ा जाएगा? f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b। ये बात समझ में आ रहा है? इसको कैसे लिखा जाता है? जैसे आपने वो रिलेशन में कैसे पढ़ा था,
रिलेशन क्या है, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है। उसी तरीके से एक फंक्शन है या फंक्शन इज़ अ रूल और करस्पॉन्डेंस और मैपिंग, या इसको ऐसे बोलेंगे एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ये बोल सकते हैं। या फिर इसी को हम ऐसे बोल सकते हैं एफ मैप्स ए टू बी, यानी एफ की मैपिंग कहाँ से कहाँ हो रही है, ए और ए से बी में हो रही है। सो इसको हम एफ मैप्स ए टू बी भी बोलते हैं। ठीक, अच्छा, डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में आप लोग को आइडिया बिल्कुल होगा। अब डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है बच्चों, ज़रा ये ध्यान दीजिए कि हमने अभी फर्स्ट कंडीशन बताया कि सभी एलिमेंट्स सेट ए के एसोसिएटेड होने चाहिए। इसका मतलब ये सेट ही आपका डोमेन कहलाएगा। सो डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ एफ जो होगा वो सेट ए होगा। सेट ए ही आपका क्या कहलाएगा, इस एफ का डोमेन होगा। ठीक, अब देखिए, अब रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा, रेंज एक्चुअली में क्या होगा कि एफ ए होगा। अब एफ ए कैसा होगा, सच दैट यार वेर एफ एक्स सच दैट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी वे सारे एलिमेंट्स का सेट जो एक्स से रिलेटेड है, यानी सेट ए से रिलेटेड है बी में, तो वही बी में जो आएगा, यानी एफ ए रखने पर, एफ ए रखने का मतलब कैसे, जैसे ये देखिए मैपिंग में आप देखिए, आप लोगों को पता है कि अगर ये सेट ए है, ये सेट बी है, सपोज दैट फॉर इंस्टेंस अगर हम ये मानते हैं एक्स है, तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, एफ एक्स मिलेगी, क्योंकि ये बाय रूल एफ से कनेक्टेड है या रिलेटेड है। तो ये एक्स रख रहे हैं तो यहाँ पे एफ एक्स मिल रहा है, तो वो सारे एफ एक्स का सेट जो एक्स बिलोंग है किस में, ए में, तो यही एफ एक्स का सेट क्या कहलाएगा, इसके लिए रेंज कहलाएगा। ये बात समझ में आ रहा है, ये क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। और कोडोमेन क्या हो जाता है बच्चों, कोडोमेन पूरा का पूरा जो है सेट बी ही आपका क्या कहलाता है, कोडोमेन कहलाता है, यानी कोडोमेन ऑफ एफ क्या हो जाएगा, सेट बी हो जाएगा। ये बेसिक सी बात है, ये आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो सेट ए क्या है, डोमेन ऑफ एफ कहलाएगा। रेंज क्या होगा, वे सारी वैल्यू जो सेट ए के एलिमेंट से रिलेटेड हैं इन सेट बी, वही तो क्या कहलाएगा, उन्हीं का सेट क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। और सेट बी जो है पूरा का पूरा वही कोडोमेन कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका जो है ये डेफिनेशन का टॉपिक ख़त्म हो चुका है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं टाइप्स पे। अच्छा, एक चीज़ और ज़रा देख लेते हैं हम लोग, ये जरा बच्चों ध्यान दीजिए, क्या फंक्शन पहचानना आपको बिल्कुल अच्छे से आता है, बिल्कुल आता होगा। एक छोटा सा डेफिनेशन मैं ले लेता हूँ, उसके बाद हम लोग टाइप्स पर बढ़ते हैं। सपोज दैट एक सेट ए है, सेट बी है ना, यहाँ पे 1 2 3 4 एलिमेंट हमने ले लिया, यहाँ पे ले लिया ए बी सी डी ई। ठीक, अब जरा बोल रहा है कि ये फंक्शन ये एलिमेंट इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है। अगर ये रिलेशन नहीं दिया है तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन बोला है ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एसोसिएटेड टू एलिमेंट ऑफ सेट बी, तभी ये फंक्शन कहलाएगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं कहलाएगा। या फिर दूसरी चीज़, अगर सेट ए ये दिया है, सेट बी दे दिया है 1 2 3 4 ए बी सी डी ई। अब देखिए ये बोला कि 1 का इमेज ये भी है, 1 का इमेज ये भी है, 2 का इमेज ये है, 3 का इमेज ये है, और क्या ये फंक्शन होगा, बिल्कुल नहीं होगा। सेकंड कंडीशन बोल रहा है, सेकंड डेफिनेशन यानी सेकंड पार्ट में बोला था डेफिनेशन में कि सभी एलिमेंट्स का यूनिक एलिमेंट से रिलेशन होना चाहिए इन सेट बी, सो ये भी फंक्शन नहीं होगा। दिस इज़ नॉट अ फंक्शन, दिस इज़ नॉट अ फंक्शन, दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ फंक्शन, सो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। सो फंक्शन होने के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। बढ़ते हैं हम लोग डेफिनेशन पार्ट, टाइप्स ऑफ फंक्शंस पे। टाइप्स ऑफ फंक्शंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 3 तरीके का हम लोग का बेसिकली पढ़ना है, एनसीईआरटी में जो आपको पढ़ना है। टाइप्स ऑफ फंक्शंस में पहला देखिए बच्चों क्या है, पहला है 1 फंक्शन, जिसको हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। 1 या फिर इसको इंजेक्टिव बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अब देखिए एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो इसका डेफिनेशन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि फंक्शन एफ फ्रॉम x to y such that every element of x must have different images
इन सेट वाई। ये क्लियर हुआ क्या सबको? ये कह रहा है कि इंजेक्टिव फंक्शन क्या है? एक ऐसा फंक्शन जिसमें जो x से y में रिलेटेड है और x के सारे एलिमेंट का डिफरेंट इमेज होना चाहिए सेट y में, तभी वो फंक्शन वन वन फंक्शन कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जांपल सपोज दैट यहाँ पे दिया है मैंने 1 2 3 4, यहाँ पे हमने दिया A B C D E, ठीक है। मैंने यहाँ पे वंस का रिलेशन इससे दे दिया, 2 का इससे दे दिया, 3 का इससे दे दिया। एक फंक्शन ये हो गया। दूसरा हमने दे दिया x टू y, एक फंक्शन 1 2 3 4 A B C D E, 4 इससे भी रिलेटेड है और 3 का भी रिलेशन इसी से है, 2 का रिलेशन इससे है, इसका रिलेशन है। अब जरा देखिए फंक्शन बच्चों, यहाँ पे कौन सा फंक्शन 1 1 है? फंक्शन कौन सा 1 1 होना का जरा देखिए। यहाँ पे हमने बोला कि सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ x, यानी कि सेट ए का सारे एलिमेंट्स मस्ट हैव डिफरेंट इमेजेस इन सेट बी में डिफरेंट इमेज होना चाहिए, सेम इमेज नहीं होना चाहिए। यहाँ जरा देखिए 1 का इमेज b है, ठीक है, 2 का इमेज a है, ठीक है, अलग है, 3 का इमेज c है, बिल्कुल अलग है, 4 का इमेज e है, बिल्कुल अलग है। यानी कि ये फंक्शन कैसा हो गया? ये 1 1 हो गया। क्या सारे एलिमेंट एसोसिएटेड है? बिल्कुल है। इसका मतलब ये फंक्शन है और कैसा है? 1 1 है। दूसरा देखिए 1 का इमेज क्या है? a है, 2 का इमेज क्या है? b है, 3 का इमेज d है, 4 का भी इमेज d है। इसका मतलब ये 1 1 फंक्शन नहीं है। दिस इज़ नॉट 1 1 फंक्शन, दिस इज़ नॉट 1 1 फंक्शन। तो ये कैसा फंक्शन हुआ? अगर नॉट है तो मेनी वन हो गया, है ना। ये कैसा है? मेनी वन फंक्शन, ठीक है। मेनी वन फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए? यानी कि किसी भी मोर देन 2 एलिमेंट्स का सेम इमेज होना चाहिए, यानी 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स हैव सेम इमेज इन सेट बी, सो दैट्स वाई दोज फंक्शंस आर नोन एज मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन क्या हुए? कि ऐसा फंक्शन जिसमें सेट एक्स के या सेट ए के किसी भी 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स का सेम इमेज सेट बी में होना चाहिए। सेट बी में 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स के सेम इमेज आ जाते हैं तो वो फंक्शन कैसा कहलाता है? मेनी वन कहलाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसको जो है आप नोट कर सकते हैं, इसको डेफिनेशन को पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। हम मैथमेटिकली बताते हैं कि मैथमेटिकली कैसे करेंगे इसको। अब जरा मैंने ये कहा कि लेट यहाँ पे x और y 2 सेट हमने ले लिया है। लेट 2 एलिमेंट्स, लेट x1, x2 2 एलिमेंट्स विच आर द एलिमेंट ऑफ सेट x, सेट x है तो ऑब्वियस सी बात है fx1 और fx2 क्या होंगे? एलिमेंट ऑफ y होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि ये प्री इमेज है, x का एलिमेंट है, इमेज है, y का एलिमेंट होगा, ठीक। अब जरा ध्यान दीजिए कि 1 1 होने के लिए इफ़ fx1 इज इक्वल्स टू fx2 है, यानी कि अगर इमेज इक्वल है तो वो एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। अगर इमेज इक्वल है मतलब एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए, मतलब उस किसी दूसरे का इमेज वो नहीं हो सकता है। यानी कि एलिमेंट अगर डिफरेंट हो गया तो वो कैसा हो जाएगा? मेनी वन हो जाएगा। या फिर दूसरी चीज़, इफ़ fx1 इज़ नॉट इक्वल्स टू fx2 implies that x1 must be not equals to x2। मतलब ये दूसरा चीज़ ये हो गया कि अगर इमेज बराबर नहीं है तो एलिमेंट भी बराबर नहीं होंगे। मतलब इमेज अगर डिफरेंट है तो इमेज यानी कि एलिमेंट भी डिफरेंट होंगे, तभी वो 1 1 कहलाएगा। यानी कि अगर एलिमेंट यानी इमेज अगर डिफरेंट है और एलिमेंट सेम हो गए तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? एलिमेंट सेम हो गया मतलब वो तो फंक्शन ही नहीं होगा। अगर इमेज अलग अलग है, इमेज सेम है, एलिमेंट अलग अलग है तो कैसा हो जाएगा? मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। यानी कि 1 1 फंक्शन होने के लिए दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तब वो फंक्शन क्या कहलाएगा? 1 1 कहलाएगा। सपोज द वीडियो, नोट इट डाउन। इसका यूज हम लोग अभी कुछ एग्जाम्पल, एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल लूँगा, यानी सारे डेफिनेशंस के बाद, जिसमें मैं बताऊंगा कि किस तरीके से फंक्शन आपका 1 1 हो रहा है, ठीक है। सपोज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं सेकंड डेफिनेशन, यानी सेकंड फंक्शन पे, जो है ऑन टू फंक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। दूसरा फंक्शन हम आपके पास है बच्चों सर्जेक्टिव फंक्शन, या फिर इसको ऑन टू बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन। सर्जेक्टिव फंक्शन देखिए क्या है बच्चों, ये कहता है कि एक ऐसा फंक्शन, अ फंक्शन एफ, बिल्कुल सिंपल सा डेफिनेशन इसका, अ फंक्शन एफ फ्रॉम x to y। आप x to y लीजिए, a to b लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
ए टू बी भी आप कर सकते हैं, एक्स टू वाई भी कर सकते हैं। एनसीईआरटी में दरअसल एक्स टू वाई दिया हुआ है और अदर बुक्स में ये ए टू बी दे रखा है, तो नो प्रॉब्लम, आप कुछ भी ले सकते हैं। एक्स टू वाई सच दैट for every element in y there exists some element in x, element in capital X for the given function। बिल्कुल आसान सा डेफिनेशन है। ये कह रहा है बच्चों कि अगर कोई फंक्शन फ्रॉम x टू y है तो y के सारे एलिमेंट का प्री इमेज x में होना चाहिए। कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसका प्री इमेज इसमें ना हो, यानी सारे एलिमेंट का रिलेशन x के कुछ न कुछ एलिमेंट से हो, तभी वो फंक्शन क्या कहलाएगा, ऑन टू कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। मैपिंग से देख लीजिए, ये जो डायग्राम बन रहा है बच्चों, इसी को मैपिंग बोला जाता है ना, इसी को मैपिंग बोला जाता है। जैसे मान लीजिए दो सेट हमने ले लिया ए और बी, एक हमने ले लिया 1 2 3 4 और यहाँ पे ले लिया ए बी सी, ठीक है, 3 एलिमेंट ले लिया। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे इसका रिलेशन इससे है, 2 का भी रिलेशन इससे है, 3 का इससे है और 4 का इससे है, ठीक। तीसरा एक फंक्शन और लेते हैं, ए टू बी 1 2 3 4 और यहाँ पे लिया ए बी सी डी ई। यहाँ पे 1 का रिलेशन इससे है, 2 का रिलेशन इससे है, 3 का रिलेशन इससे है, 4 का रिलेशन इससे है। ज़रा ध्यान दीजिए बच्चों, इसमें कैसे पहचानेंगे कौन सा फंक्शन ऑन टू है कौन सा नहीं है। देखिए ऑन टू होने के लिए अभी मैंने क्या कहा कि सच दैट फॉर एवरी एलिमेंट इन वाई भी यानी सेट बी के सारे एलिमेंट्स के लिए प्री इमेज ए में होने चाहिए, यानी प्री इमेज एग्जिस्ट होना चाहिए। तो यहाँ देखिए ए का किसी न किसी के साथ रिलेशन है, चाहे 1 से हो चाहे 10 से, उससे मतलब नहीं है। ए का रिलेशन हमारा 1 से भी है, 2 से भी है, नो प्रॉब्लम, होना चाहिए। बी का रिलेशन 3 से है, सी का रिलेशन 4 से है, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया, ये फंक्शन ऑन टू हो गया। क्लियर है, समझ में आई बात कैसे। सेकंड वाला देखिए, यहाँ पे देखिए बोला है, फिर से चेक करिए, फॉर एवरी एलिमेंट इन सेट वाई का मतलब सेट बी का सारे एलिमेंट का प्री इमेज इसमें होना चाहिए। मतलब ए जो है किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। ए 1 से रिलेटेड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बी 2 से रिलेटेड है, सी 3 से रिलेटेड है, डी 4 से रिलेटेड है, बट ई जो है किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है फ्रॉम द सेट ए। इसका मतलब ये एलिमेंट रह गया है, इसका प्री इमेज मिल ही नहीं रहा है, तो ये फंक्शन हमारा नॉट ऑन टू कहलाएगा। ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, नॉट ऑन टू बोलते हैं। समझ में आई बात। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखा हमने कि अगर ऐसा है तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, ऑन टू कहलाएगा। कब कहलाएगा, फॉर एवरी एलिमेंट इन सेट बी देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट इन सेट एक्स विच इज़ रिलेटेड अंडर द रिलेशन एफ या करिस्पॉन्डेंस एफ। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग अगर ये देखेंगे बच्चों, अगर ऑन टू है तो इसका मतलब जो क्या देख रहे हैं आप ये ध्यान दीजिए कि जो इसका रेंज मिल रहा है, रेंज ऑफ एफ ऑलवेज इज इक्वल्स टू सेट बी, हमेशा अगर ऐसा होगा तभी वो ऑन टू कहलाएगा, अदरवाइज ऑन टू नहीं होगा। यानी इसका रेंज हमेशा क्या कहलाएगा, सेट बी, यानी जितने भी एलिमेंट्स होंगे। अब कोडोमेन में क्या होता था कि कुछ एलिमेंट छूटे रह जाते थे, वैसा नहीं है। अब इस सेट बी के सारे एलिमेंट्स का रिलेशन सेट ए के किसी न किसी एक एलिमेंट से होने चाहिए, तभी वो आपका फंक्शन क्या कहलाएगा, वो ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। इसका मतलब रेंज ऑफ एफ इज इक्वल्स टू बी होना चाहिए, तो ये फंक्शन कैसा कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे, जो लास्ट है वन वन एंड ऑन टू बोथ, यानी कि जो तीसरा फंक्शन है वन वन ऑन टू। वन वन ऑन टू क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। कैसा बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन, ये बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या होता है ज़रा देखिए, ये आपका है वन वन ऑन टू फंक्शन। वन वन ऑन टू फंक्शन क्या होता है, इफ अ फंक्शन फ्रॉम अ फंक्शन f from x to y satisfies both 1 1 and on 2,
दोनों को अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो ये क्या कहलाएगा, 1 ऑन टू कहलाएगा या फिर बाइजेक्टिव कहलाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए, पहला तो ये होना चाहिए कि इफ़ एफ एक्स वन इज इक्वल्स टू एफ एक्स टू इम्प्लाइज दैट एक्स वन इज इक्वल्स टू एक्स टू, ये होना चाहिए। साथ ही साथ दूसरा, इफ़ एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, सो फॉर एवरी वाई देयर एग्जिस्ट some x which is the element of capital X, where x is the element of capital X। तो अगर ये डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, 1 ऑन टू कहलाएगा। डायग्रामेटिकली अगर देखा जाए मैपिंग के थ्रू, तो मैपिंग के थ्रू का मतलब क्या हुआ, ABCD, यहाँ पे 1 2 3 4, इसका मतलब सभी एलिमेंट का रिलेशन, यही हमारा फंक्शन क्या कहलाता है, 1 ऑन टू फंक्शन कहलाता है। ऐसे ही फंक्शन को हम इन्वर्टिबल फंक्शन भी बोलते हैं। इन्वर्टिबल का मतलब इसका डोमेन, इसके मतलब ये आप देख रहे हैं तो इसका ये रिलेशन मिला, तो हम ये भी रिलेशन अगर देख रहे हैं तो ये उल्टा, आपको जितने एलिमेंट्स यहाँ मिल रहे हैं उतने ही एलिमेंट्स यहाँ पे भी मिलेंगे। तो ऐसे केसेस में इस फंक्शन को हम इन्वर्टिबल फंक्शन भी बोलते हैं, कि यानी कि द फंक्शन हुज सेटिस्फाई द 1 ऑन टू बोथ, दैट फंक्शंस आर नोन एज इन्वर्टिबल फंक्शंस। ठीक है, तो इन्वर्टिबल का जब डेफिनेशन हम लोग करा जाएगा कभी, तो उसमें हम लोग ये डिस्कस किया जाएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही ये जानना है कि 1 ऑन टू फंक्शन यानी कि 1 ऑन टू फंक्शन क्या होता है। ठीक है, सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं ज़रा, हम लोग कुछ एग्जाम्पल से सारी चीज़ें कर लेते हैं। एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, f इज़ ए फंक्शन फ्रॉम R to R डिफाइंड where f is defined as fx is equals to 2x। इसको बताना है कि इसको प्रूव करना है, इज प्रूव दैट दिस इज 1 एंड ऑन टू, प्रूव दैट दिस इज 1 एंड ऑन टू। ठीक है, अब इसको हमें प्रूफ करना है कि ये 1 भी है और ऑन टू भी है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, देखिए हम लोग जैसे मैथमेटिकली कर रहे थे वैसे ही करेंगे। ये बोला है फंक्शन, इसको समझना जरूरी होता है कि इसका डोमेन और रेंज यानी कोडोमेन क्या दिया। डोमेन देखिए आपका दिया है आर का मतलब रियल नंबर, कोडोमेन क्या दिया है, ये भी आर दिया है। आर का मतलब रियल नंबर, यानी रियल नंबर पे ये फंक्शन डिफाइंड है। अब देखते हैं इसकी वैल्यूज़ क्या मिलती है, चेक करते हैं पहले 1 के लिए। 1 कैसे चेक करेंगे बच्चों, ज़रा ध्यान दीजिए। 1 के लिए अभी मैंने बताया कि अगर इफ़ fx1 इज इक्वल्स टू fx2 इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल्स टू x2, ऐसा होना चाहिए, तब फंक्शन 1 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे दो एलिमेंट लेते हैं, लेट x1 कॉमा x2 इज़ द एलिमेंट ऑफ कैपिटल R, क्योंकि यही तो हमारा क्या है, सेट x है ना, मतलब सेट A है और सेट B क्या है, R है। कैपिटल R का एलिमेंट ले लिया हमने, यानी कि x1 x2 भी क्या है, रियल नंबर है। तो यहाँ से देखिए, तो फंक्शन fx1 की वैल्यू क्या होगी, ज़रा देखिए इसके अकॉर्डिंग, चूँकि फंक्शन आपका 2x दिया है तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 2x1 हो जाएगा। उसी तरीके से fx2 क्या हो जाएगा, 2x2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बोला है कि अगर ऐसा है तब ऐसा होना चाहिए, तो यानी दिया है कि सिंस ये दे रखा है हमको fx1 इज इक्वल्स टू fx2, ये गिवन है, तो इसका मतलब रखते हैं। तो 2x1 इज इक्वल्स टू 2x2 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, यानी x1 बराबर x2 आ गया, यानी इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल्स टू x2। जब ये इमेज बराबर है तो एलिमेंट भी बराबर हो रहा है, सो f इज़ 1 फंक्शन कैसा हो गया, 1 फंक्शन हो गया। बिल्कुल आसान रहा, कैसे करना है ये डेफिनेशन आपको पता है। fx1 इज इक्वल्स टू fx2 है तो एलिमेंट भी बराबर होने चाहिए, यानी इमेज बराबर है तो एलिमेंट भी बराबर होने चाहिए। दो एलिमेंट हमने ले लिया, किससे, R से, इनका वैल्यू निकाल लिया इस fx के अकॉर्डिंग, तो 2x1 2x2 आ गया। fx1 इज इक्वल्स टू fx2 है, तो जब इसको प्रूफ कर दिए, यानी कि वैल्यू रख के जब इसको सिंप्लीफाई किया, तो हमने देखा कि x1 इज इक्वल्स टू x2 आ गया। वही तो बताता है कि फंक्शन हमारा 1 है। सो इस तरीके से ये 1 प्रूफ हो गया। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ऑन टू के लिए प्रूफ करते हैं। ऑन टू के लिए देखिए क्या करना होता है, ऑन टू के लिए चेक करना है कि क्या सभी y के लिए, यानी सभी r के लिए जो हम निकालेंगे, ऑन टू के लिए देखिए करते हैं। ऑन टू के लिए हमें पता है कि लेट, हम क्या करते हैं, स्टेप क्या होता है, लेट fx इज इक्वल्स टू वाई, स्टेप क्या होता है, अब y, यही तो बोला है।
कि फॉर एवरी वाई देयर एग्जिस्ट एक्स विच बिलोंग्स टू दिस वन, एग्जिस्ट होना चाहिए, अगर नहीं कर रहा है तो मतलब ऑन टू नहीं है, और अब एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब ऑन टू है। तो एफ एक्स एक्चुअली में क्या है 2x है, तो लेट 2x बराबर क्या हो जाएगा y हो जाएगा। अब x की वैल्यू ज़रा चेक करिए y अपॉन 2, एक्चुअली में y क्या है बच्चों, y हमने देखिए एफ एक्स है ना, ये ध्यान रखिए अभी हमने जो बताया था कि जो सेट A होता है वो x होता है और ये सेट B एक्चुअली में इसी रूल के अकॉर्डिंग f के अकॉर्डिंग ये रिलेटेड है, तो ये एफ एक्स ही तो है, तो यानी कि ये x है और ये एफ एक्स है, तो एफ एक्स इज़ द एलिमेंट ऑफ r होगा कि नहीं होगा, यानी ये y इज़ द एलिमेंट ऑफ r, वेयर y इज़ द एलिमेंट ऑफ r। चेक करिए फॉर एवरी y विच बिलोंग्स टू r देयर एग्जिस्ट सम x विच बिलोंग्स टू r आर नॉट, चेक करिए है या नहीं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं y की वैल्यू 1 रखिए 1/2, 1/2 क्या है रियल है, 0 रखिए 0/0, ये भी रियल है, -1/2 -1/2 ये भी रियल है, अगर यहाँ पे रखिए 4 रखिए 4/2 2 आ जाएगा, ये 2 क्या है x रियल है। सो यहाँ पे लिखेंगे फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r देयर एग्जिस्ट सम x which belongs to R. So this f is onto. So in this way we can say that the function is both 1 1 and onto. तो इस तरीके से हम फंक्शन को 1 1 और onto आराम से प्रूव कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ एग्जांपल करेंगे, साथ ही साथ एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। सो हमारी क्लासेज अगर बच्चों अच्छी लग रही है तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में। सो आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं। हमारी क्लासेज अगर अच्छी लग रही तो बिल्कुल एकदम दिल से इसको लाइक करिए, है ना, और फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर करिए, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को। सो ओके, सो थैंक यू एवरीवन।